नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फ्यूचर एक्सप्रेस में। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और इस नई सीरीज का पहला कारोबारी सत्र है, जबकि भारतीय बाजारों में अच्छी तेजी देखी जा रही है। दिन के ऊपरी स्तरों पर फिलहाल इंडेक्स कामकाज करते हुए निफ्टी आपकी स्क्रीन पर है 1.14% ज्यादा की बढ़त के साथ 52 अंकों के उछाल के साथ 16,690 के स्तरों पर कामकाज करता हुआ। सेंसेक्स में भी एक तेजी है, करीब 127 अंकों के आसपास का उछाल 56,078 के स्तरों पर सेंसेक्स भी कामकाज करता हुआ। तो बाजार में तेजी बढ़ी है और जो तेजी बढ़ी है वो वापस बैंकिंग फाइनेंशियल की तरफ सपोर्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कैपिटल गुड्स, आईटी ये भी सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट बैंकिंग से ज्यादा सपोर्ट तो वहीं से आ रहा है, लेकिन बैंक में अभी स्पाइक आया है, फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे कामकाज करता हुआ। मिड कैप 150 अंक ऊपर है, आधा फीसदी का उछाल है। आईटी इंडेक्स करीब डे हाई पर है, आधा फीसदी के आसपास की बढ़त वहां पर भी देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी बाइंग है, ये इंडिकेट करता है कि ब्रॉडर बेस्ड बाइंग मार्केट्स के अंदर फिलहाल देखने को मिल रही है। आपकी स्क्रीन पे कंट्रीब्यूशन प्लेट आती हुई दिखाई पड़ेगी, जिसमें एल&टी, टीसीएस, भारती, एक्सिस बैंक, ये कुछ ऐसे नाम है जो कि पॉजिटिवली एक्टिवली मार्केट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और एल&टी इसमें सबसे प्रोमिनेंट है। 17 अंकों के आसपास का कंट्रीब्यूशन वहां से आ रहा है। टीसीएस और भारतीय एयरटेल जैसे शेयरों में भी करीब 17 अंकों के आसपास कंट्रीब्यूशन वहां से देखने को मिल रहा है। लेकिन बाइंग एक्शन जो है वो मेजरली आज आपको मिड कैप में आता हुआ दिखाई पड़ेगा, वहां पर ज्यादा अच्छा एक्शन है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए हिमांशु गुप्ता मौजूद है और हिमांशु ने ही पिछले पूरे हफ्ते में बैक टू बैक 3 कॉल दी जिनके टारगेट्स अचीव हुए, और चौथी कॉल कल दी थी शाम को 5 बजे, और आज उन पर भी हम चर्चा करेंगे। एसआरएफ और यूनाइटेड स्पिरिट्स फिलहाल दोनों ही शानदार तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो कॉल आप देख रहे हैं ये कल शाम को हिमांशु ने दी थी 9,250 के टारगेट्स के लिए। एसआरएफ में 9,050 में खरीदारी की बात की थी और सामने आपके 9,240 का भाव एसआरएफ का दिखाई पड़ रहा है, जो कि टारगेट अचीव कर रहा है। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्पिरिट्स भी आएगा, वहां पर भी उन्होंने खरीदारी करके चलने की राय दी थी और यूनाइटेड स्पिरिट्स आज तेजी के अंदर फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहां पर भी एक बढ़िया मूव मॉल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बहुत हिमांशु से बातचीत करेंगे। यूएसएल आपकी स्क्रीन पर डे हाई पर 704 705 के स्तरों पर। चलिए अब कुछ पहले डेरिवेटिव के आंकड़े देख लेते हैं। ऑप्शंस के आंकड़े नई सीरीज में किस तरह से बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मेजरली पहले कुछ देर पहले तक तो बाजार में जो आंकड़े थे वो एक रेंज की तरफ ही इंडिकेशन दे रहे थे, लेकिन रेंज जो है वो बायस पॉजिटिव साइड पे जाती हुई दिखाई पड़ रही थी। 16,700 की पुट्स में कामकाज, 16,650, 16,600 ये 3 पुट थी जहां पर मेजर राइटिंग, स्पेशली 16,600 को बाजार बेस के तौर पर देख रहा था। 16,650 की तरफ वो शिफ्ट हो रहा था, लेकिन अपर साइड पे बेस जो है वो 16,800 की तरफ मूव करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इसीलिए मेजरली वहीं पर कॉल राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। तो नीचे 16,650 जो शिफ्ट हो रहा है 16,700, और 16,700 के बाद अब सीधे 16,800 की तरफ मेजर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक के लिए आप अगर आंकड़े देखेंगे तो 200 पॉइंट पर एक मेजर राइटिंग आपको होते हुए दिखाई पड़ेगी, चाहे पुट साइड पर हो या फिर कॉल साइड पर हो। आप निफ्टी बैंक के आंकड़ों में देखेंगे तो करीब 36,000 वो लेवल है जहां पर मेजर कॉल राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। नीचे 35,600, उसके अलावा 35,400, ये 2 लेवल्स हैं जहां पर मेजर पुट राइटिंग थी। तो 35,500 35,400 बतौर बेस, पहले भी 35,500 मजबूत बेस था और उसके ऊपर अब 36,000, तो उसके बीच में ही निफ्टी बैंक ओवर करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हिमांशु नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में और बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले पूरे हफ्ते आपने एक शानदार प्रदर्शन दिया और आपकी दोनों कॉल यूनाइटेड स्पिरिट्स और एसआरएफ अभी भी डे हाई पर ही फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रही है। एक टारगेट अचीव हुआ और एक दिन के ऊपरी स्तरों पर है। इन सभी कॉल्स के बाद अब आपकी रणनीति क्या है मार्केट्स को लेकर? धन्यवाद सुमित जी, गुड आफ्टरनून टू यू। देखिए सुमित जी, अनएक्सपेक्टेड लाइंस हमने बाजार का भी जो कल शाम को व्यू डिस्कस किया था वो यही था कि 16,580 16,570 इमीडिएट सपोर्ट जोन्स हैं। 16,600 के नीचे की कोई भी डिप यहाँ पर खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है। बाजार ने आज शुरुआती कुछ मिनटों में वीकनेस दिखाई, 16,565 के आसपास के लोज बनाए और वहां से हम इस वक्त 125 पॉइंट ऊपर हैं। इनफैक्ट हमने बाजार में पिछले 2 दिनों के हाईज को चैलेंज किया है और मुझे लगता है कि आज जिस हिसाब से पुट राइटर्स में कॉन्फिडेंस है, जैसा कि अभी आपने कहा कि 16,700 का एक्चुअली अगर आप देखें आज का एफएनओ का डेटा, तो पुट राइटर जो इंट्राडे का आज का डेटा है वहां पर पुट राइटर्स हावी होते हुए नजर आए हैं कॉल राइटर्स के कंपैरेटिवली। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर 16,700 के जो हाईज है वो चैलेंज होते हुए नजर आ रहे हैं और अगर बाजार यहाँ पर इन स्तरों के ऊपर 16,700 16,720 के ऊपर कुछ देर समय बिताने में कामयाब रहता है तो मुझे लगता है कि 16,800 की तरफ हम आज या मंडे के सेशन की तरफ बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं और आने वाले दिनों में ये कहीं ना कहीं 17,000 के टारगेट्स भी खोलता हुआ नजर आएगा। निफ्टी बैंक अगेन 35,500 जो पहले एक हर्डल था वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करता हुआ है। पिछले 2 बार से जो गिरावट थी वो 35,500 35,400 के लेवल पे अरेस्ट होती हुई नजर आई और अभी कुछ देर पहले वापस से इस इंडेक्स में भी मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि जो पहला टारगेट, जो पहला अपसाइड में लेवल जो क्लोजली वॉच करना रहेगा वो रहेगा 35,800 का।
क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार 35,800 पर आकर जो बीएस थे वो लगातार हावी होते हुए नजर आए थे, और 35,800 के ऊपर अगर यहाँ पर इंडेक्स निकलता है तो यहाँ पर एक फ्रेश बाइंग और शॉर्ट कवरिंग के चलते मुझे लगता है 36,000 36,100 तक का जो सफर है वो आपको आज के सेशन में ही आता हुआ नजर आ सकता है। तो फिलहाल व्यू पॉजिटिव है। फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा सा इंट्राडे कोई डिप मिलता है तो वो एक बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी दोनों ही इंडेक्स में खरीदने के लिए। और जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस हैं जिन्होंने डिप पर पोजीशन बनाई है तो 16,640 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में और 35,500 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी में तेजी की पोजीशन होल्ड करने की सलाह रहेगी। 500 के ऊपर आप या फिर 35,500 के स्टॉप लॉस साथ अगर पोजीशन होल्ड करते हैं, और हिमांशु जो कह रहे हैं अगर वो बात सच होती है तो आज में निफ्टी बैंक में आप 350 नए पॉइंट ऐड होते हुए यहां से भी देख सकते हैं। अच्छा हिमांशु, बहुत तेजी की बात आपने किया इंडेक्स के अंदर, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स में वहां भी हम तेजी मान के चले, और कौन कौन सी कॉल्स है आपकी? बिल्कुल सुमित जी, देखिए नई सीरीज है, नया आगाज है, तो मुझे लगता है कि काफी वो सेक्टर्स परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं जो पिछले एक हफ्ते में एक मंथली एक्सपायरी के चलते थोड़े दबाव में थे। फार्मा एक ऐसा सेक्टर था जहां पर एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली थी, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक स्टॉक है लुपिन, जो कि एक बड़ी गिरावट, बड़ी पिटाई के बाद एक मीन रिवर्जन के लिए मुझे लगता है कि काफी तैयार है, काफी ओवरसोल्ड है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर लुपिन में तेजी का ट्रेड लिया जा सकता है, जिस तरह से तमाम फार्मा स्टॉक्स में ट्रैक्शन बनते हुए नजर आई है। लुपिन में भी मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी पुट राइटर्स एक्टिव होते हुए नजर आए हैं, लोअर लेवल्स पर खरीदारी का मोमेंटम बन सकता है। 970 975 के टारगेट्स के लिए लुपिन यहाँ पर खरीदारी करके चले, 935 का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। और मुझे लगता है मामूली भी अगर एक छोटा सा मीन रिवर्जन भी स्टॉक लेता है तो भी 980 1000 रुपए तक के लेवल्स बहुत शॉर्ट टर्म में दिखाने का पोटेंशियल रखता है। डीपली ओवरसोल्ड काउंटर भी नजर आता है। दूसरा स्टॉक फाइनेंशियल से है एचडीएफसी एएमसी। देखिए ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर हमने देखा है कि तमाम स्टॉक्स, चाहे वो निपॉन इंडिया हो, चाहे वो एचडीएफसी एएमसी हो, यहाँ पर एक लगातार बाजार के कंपैरेटिवली एक स्ट्रेंथ दिखती हुई नजर आई है। और अगर पर्टिकुलरली आप एचडीएफसी एएमसी की बात करें तो यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से लगातार लॉन्ग अनवाइंडिंग की साइकिल बनते हुए नजर आई है। टेक्निकल चार्ट पर एक बहुत शानदार राउंडिंग बॉटम्स का सिलसिला बनता हुआ नजर आया है, जो कि मुझे लगता है कि ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि सुमित जी की यहाँ पर जो कॉल राइटर का ओआई है, स्टॉक ऑलरेडी उसको चैलेंज करता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से यहाँ पर एचडीएफसी एएमसी में खरीदारी करें। 3120 3140 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 2980 के नीचे का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया जा सकता है। और समझिए एक स्टॉक रहेगा प्राइवेट सेक्टर बैंक। अगर हमको निफ्टी बैंक में तेजी लगती है तो ऑफकोर्स यहाँ पर बैंक्स की तरफ से पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक की तेजी की हमने पहले भी बात की है, लेकिन आज मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक एक ऐसा स्टॉक है जिसने एक अपना जो इंपल्सिव वेव है अप मूव वो आज एक शुरू की है। करेक्टिव थ्री वेव मूव का डिक्लाइन यहाँ पे कंप्लीट हुआ और 750 752 का जैसे ही रेजिस्टेंस जोन स्टॉक ने पार किया है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बड़ी तेजी के लिए तैयार है। तो एक्सिस बैंक मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करें। 780 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। 747 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। 3 नाम, 2 बैंकिंग फाइनेंशियल से और 1 फार्मास्यूटिकल से। एक्सिस बैंक आपकी स्क्रीन पर है, 780 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 747 का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा लुपिन और एचडीएफसी एएमसी 2 नाम और है। एचडीएफसी एएमसी 3120 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 2978 रुपए का स्टॉप लॉस यहां मेंटेन कर सकते हैं। और उसके अलावा लुपिन तीसरा नाम है, 970 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 935 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। तो 3 नाम आपको बताए गए हैं। बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर वापस लौटता हुआ 56,080 ये सेंसेक्स का लेवल है, और निफ्टी भी करीब आधा % की तेजी के साथ अब डे हाई पर 55 अंक ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा हिमांशु, शुरुआत में करूंगा पहली आपकी उसी सुपरहिट कॉल से, वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। फिलहाल डे हाई पर है 705 के स्तरों पर। यहां पर अगर पोजीशन लॉन्ग है और कैरी फॉरवर्ड है, क्या करना चाहिए? 701 702 के लेवल पर अभी ये ट्रेड कर रही है। सुमित जी देखिए, पहले तो मैं ओवरऑल दोनों ही स्टॉक्स का सेटअप डिस्कस करना चाहूंगा, यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूअरीज। यहां पर पिछली सीरीज में हमने काफी पॉजिटिव डेटा पॉइंट बनते हुए देखे और एक लंबे समय की कंसोलिडेशन के बाद मेरा ऐसा मानना है कि इस सीरीज में ये दोनों ही स्टॉक्स काफी अच्छा करते हुए नजर आ सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स की अगर पर्टिकुलरली बात करें, यानी कि मैकडॉवेल्स की, तो यहाँ पर हमने देखा था कि कुछ दिनों पहले, लगभग 4 से 5 दिनों पहले एक बड़ा मूव आते हुए नजर आया था और उस अप मूव का एक स्टॉक ने एक अच्छा डिसेंट टेक्निकल रिट्रेसमेंट दिया। 675 680 के सपोर्ट्स रिटेस्ट किए और एक अच्छा वहां से जो रिकवरी जिसको कहना चाहिए वो देखने को मिली।
आप समझिए यहाँ पर 700 के लेवल पर एक बड़ा कॉल राइटर खड़ा था, लेकिन ऑलरेडी फ्यूचर्स के प्राइसेस स्टॉक को उस लेवल के ऊपर ले जा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि 700 के जो कॉल राइटर्स हैं वो ऑलरेडी सीरीज के शुरुआत में ही ट्रैप होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर इमीडिएट 715 720 रुपए तक के टारगेट्स आई करके तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। 694 का एक इंट्राडे के लिहाज से स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर तेजी करने की सलाह रहेगी। 194 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अभी जो आप प्लेट देख रहे थे थोड़ी देर पहले, वो प्लेट थी कल के सत्र की, जहां पर हिमांशु ने इसमें तेजी की बात की थी 705 के टारगेट्स के लिए। वो टारगेट इंट्राडे में अचीव हुए, लेकिन अब वो 694 के स्टॉप लॉस साथ होल्ड करने की राय आपको यूनाइटेड स्पिरिट में दे रहे हैं। टारगेट रिवाइज होकर 720 के आसपास अब पहुंच चुका है। अच्छा, इसके अलावा 2-3 नाम और देखिए। आज माइंडट्री शानदार तेजी के अंदर ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक स्ट्रॉन्ग मूव है मेटल स्पेस में, स्ट्रांगली शॉर्ट कवरिंग कह सकते हैं आप। हिंडाल्को, नाल्को, सेल, एनएमडीसी सब में वापस एक पुल बैक आया है। सबसे तेज किसके पुल बैक को खेला जा सकता है मेटल में, और माइंडट्री में क्या करें? देखिए सुमित जी, हमने ड्यूरिंग प्रीवियस वीक हिंडाल्को के बारे में 2-3 बार डिस्कशन किया था, और ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस हिंडाल्को ने रिलेटिवली एक आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। इनफैक्ट हिंडाल्को और नाल्को दोनों ने ही एल्यूमिनियम से जुड़े स्टॉक्स में यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों से ट्रैक्शन बनता हुआ नजर आया है। मुझे लगता है हिंडाल्को में अभी भी यहाँ से 445-450 रुपए तक का अपसाइड का पोटेंशियल है। 432 रुपए का एक इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, और यहाँ पर तेजी की पोजीशन में बना रहा जा सकता है। सिमिलर लाइंस पर नेशनल एल्यूमिनियम यानी कि नैल्को की भी अगर बात करें, तो यहाँ पर भी हमने देखा कि लोअर लेवल से काफी शानदार रिकवरी देखने को मिली है। इनफैक्ट आज के सेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग ओवर एडिशन यहाँ पर देखने को मिला है। मुझे लगता है 85-86 तक के इंट्राडे टारगेट्स यहाँ पर भी आते हुए देखने को मिल सकते हैं, और इस तेजी को प्ले करने के लिए 81 के नीचे का यानी कि 81 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। पोजिशनल तौर पे 90 रुपए तक का भी पोटेंशियल नैल्को में आते हुए देखने को मिल सकता है। और आपने सुमित जी माइंडट्री की बात करी, तो बिल्कुल यहाँ पर कल एक दिन की छोटा सा एक ब्रीदर के बाद वापस से आईटी आज एक फ्रंट फुट पे यहाँ पर बैटिंग करता हुआ नजर आया है। मिड कैप आईटी स्टॉक सुबह से ही अच्छी ट्रैक्शन में है, और माइंडट्री पर मेरा भी ध्यान यहाँ पर गया। पिछले 3 दिनों की जो एक नैरो कंसोलिडेशन थी, एक नैरो रेंज थी, आज के बार ने उन तीनों दिनों का, पिछले 3 दिनों का जो प्राइस एक्शन था उसको एंगल्फ ऑलरेडी कर लिया है शुरुआत के 2-2.5 घंटे में ही, जो कि काफी पॉजिटिव है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर 3700 3720 तक के रनअप आज के सेशन में ही आते हुए देखने को मिल सकते हैं। 3570 के स्टॉप लॉस के साथ माइंडट्री में मुझे लगता है तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। 3700-3720 का इंट्राडे टारगेट्स, और थोड़ा सा लंबी अवधि का अगर नजरिया है तो 3850 तक के भी टारगेट्स माइंडट्री में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो माइंडट्री को लेकर आपको राय दी गई है। आप तेजी यहाँ पर अभी भी देख सकते हैं। आज सुबह राजेश पालविया ने भी इसमें तेजी की बात की थी, और एक अच्छा मूव इस स्टॉक में देखने को मिला। 117 के स्तरों पे शेयर कामकाज कर रहा है, 3.5% का उछाल है, और अभी भी हिमांशु को लगता है कि शायद बाजार में या माइंडट्री के अंदर तेजी देखने को मिलेगी। और मेटल में अगर आप शॉर्ट कवरिंग प्ले करना चाहते हैं तो नाल्को एक बेहतरीन विकल्प है। 90 रुपए तक की चाल वहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ सकती है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। हिमांशु से हम आगे बातचीत जारी रखेंगे और एक सस्ता ऑप्शन तलाशेंगे, समझेंगे, जहां पर एक अच्छी पोजीशन ली जा सकती है। एक ब्रेक के बाद before investing. आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और मार्केट्स डे हाई पर फिलहाल कामकाज करते हुए 56,097 ये हाई अभी भी इंट्राडे में सेंसेक्स ने छुआ, और करीब 56,075-80 के स्तरों पे कामकाज कर रहा है। 1/4 फीसदी के आसपास की बढ़त निफ्टी में है। रफली 50 अंकों के आसपास का इजाफा यहाँ देखने को मिल रहा है, और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा हिमांशु, तेजी की बात आपने निफ्टी बैंक में की, बैंकिंग फाइनेंशियल से आपने कॉल्स आइडेंटिफाई की जहां पर आप तेजी देख रहे हैं। सस्ता ऑप्शन कहां ढूंढ रहे हैं आपने? जी सुमित जी, तो मैं यहाँ पर 2 सस्ते ऑप्शंस मेरी नजर में है। पहला देखिए फार्मा स्टॉक है। देखिए क्लियरली आज फार्मा एक एज अ सेक्टर अच्छा रिबाउंड दिखा रहा है, और यहाँ पर एक स्टॉक है एल्केम लैबोरेटरीज, जो कि वीक सेक्टर में भी एक लगातार रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नजर आया। इनफैक्ट स्टॉक अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास काम कर रहा है। आज लगभग 5% का ओआई एडिशन यहाँ पर देखने को मिला है, और जिस तरह से ओआई डेटा है यहाँ पर, जो कॉल राइटर्स का डेटा है, क्लियरली वो ये बता रहा है कि 3,900 और 4,000 के स्ट्राइक में इक्वल ओआई स्टैंडिंग है, जिसका मतलब है कि 3,900 के कॉल राइटर्स यहाँ पर कॉल बाय करके 4,000 की कॉल सेल करके, यानी कि बुल स्प्रेड बनाकर बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी यहाँ पर पोजीशन बना बैठे हैं। काफी दिनों की कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने एक साइडवेज कंसोलिडेशन में एक स्मॉल सिमेट्रिकल ट्रायंगल से ब्रेकआउट भी यहाँ पर दिया है। तो मुझे लगता है एल्केम लैबोरेटरीज में 4,000 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह रहेगी।
जो कि मुझे लगता है कि 100 रुपए के लेवल तक यहाँ पर एक्यूमुलेट की जा सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि 140 और 150 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर आज के ही सेशन में देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है 80 रुपए के नीचे का। तो ये सुमित जी मेरी तरफ से पहली एक रिकमेंडेशन रहेगी। जहां पर मुझे पसंद है एल्केम 4000 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन, 100 रुपए के लेवल तक एक्यूमुलेट करने की सलाह, 80 का स्टॉप लॉस, 140 और 150 के टारगेट्स। और सुमित जी एक और स्टॉक जो कि अभी आपके साथ डिस्कशन में ही मेरे सामने आया, वो उसको भी मैं छोटा ऑप्शन के रूप में कवर करना चाहूंगा, वो है माइंड ट्री। देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर भी ये जो एक पर्टिकुलर सेक्टर है, स्टॉक है, ये रिलेटिवली काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है और जिस हिसाब से यहाँ पर ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है 3700 तक के लेवल्स यहाँ पर आज के सेशन में ही देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर भी माइंड ट्री में 3700 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी, जो कि लगभग 132-135 रुपए के आसपास काम कर रही है। मुझे लगता है इसको 130 रुपए तक एक्यूमुलेट किया जा सकता है। 115 रुपए के यहाँ पर टारगेट, 115 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है और 180-185 के टारगेट्स 3700 की माइंड ट्री की कॉल में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। जी सुमित, आपके सामने रखे गए हैं, एक है एल्केम लैब जहां पर आप तेजी देख सकते हैं, 4000 की कॉल के जरिए आप उसमें खरीदारी कर सकते हैं, और दूसरा माइंड ट्री है जहां पर भी अभी इंडिविजुअली भी हिमांशु ने तेजी की बातचीत की थी और उनको लगता है कि आप ऑप्शंस के जरिए अगर खेलना चाह रहे हैं तो करीब करीब तेजी यहां पर भी प्ले कर सकते हैं। एल्केम की कॉल आपके सामने है, 4000 की कॉल सितंबर की, 140 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 80 का एक स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। और माइंड ट्री की 3700 की कॉल जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं करीब 230 रुपए के टारगेट्स के लिए, 115 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर भी मेंटेन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए और शानदार एक के बाद एक शानदार कॉल्स देने के लिए पिछले पूरे हफ्ते में अब तक। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मार्केट्स में 100 अंकों के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है, ऊपरी से थोड़ी सी बिकवाली आई है, कुछ अंकों की कह सकते हैं बिकवाली आई है, लेकिन अभी भी आज जो मूड माहौल है वो थोड़ा बेहतरी साइड पे दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक के उस पार आप देख ही रहे हैं, मक्खन आने वाला है, वो भी आशीष वर्मा के साथ, छोटे से ब्रेक के बाद।